करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिंचन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति श्रीहरिः। भगवान अखिल रसामृत मूर्ति अचिंत्यानंत दिव्य गुणगण सागर अचिंत्यानंत विरोधी गुणाश्रय ब्रज बिहारी भगवान नंद नंदन के स्वरूप सौंदर्य का कुछ स्मरण किया जाए, ये चेष्टा करनी है। भगवान के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन असंभव है। कोई उसे पार पा नहीं सकता। जिन्होंने देखा उनका चित्त उनके पास रहा नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा वो बता सकते नहीं। तो इसलिए भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप सौंदर्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता। ये पढ़ी सुनी हुई बातें कुछ कुछ जो याद आती हैं उन्हीं पर निर्भर करके कुछ चेष्टा की जाती है। सबसे पहली बात कुछ थोड़ी सिद्धांत की दो एक बात कहकर उसके बाद स्वरूप सौंदर्य की स्मृति करने की चेष्टा की जाएगी। हम जहाँ पर भगवान के श्री विग्रह का रूप सौंदर्य स्मरण करना चाहते हैं, वहाँ ये निश्चित मान्य है कि वो कोई हमारे दर्शन करने योग्य वस्तु है। अदर्शनीय नहीं, आकार रहित नहीं, गुण रहित नहीं। तो क्या वो
हम लोगों जैसी ही वस्तु है, इसी प्रकार का आकार है, ऐसा ही देह है, तो थोड़ा सा इसका एक दिग्दर्शन मात्र कर लेना है वैष्णव दर्शन की दृष्टि से। जितने भी संसार में देह हैं वो सब प्राकृत देह हैं, और उनमें प्रधान हेतु है योनि और बिंदु। जहाँ अधोगामी बिंदु है वो भी, उससे भी एक देह का निर्माण होता है। किसी ऊर्ध्वगामी बिंदु वाले पुरुष का किसी प्रसंगवश, किसी कारणवश बिंदु अधोगामी होने पर जिस देह का निर्माण होता है वो भी एक देह है। जहाँ केवल अंग स्पर्श के द्वारा बिंदु का कार्य होता है और उससे जो देह निर्माण होता है वो भी एक देह है। जहाँ स्पर्श न करके केवल संकल्प के द्वारा जिस देह का निर्माण होता है वो भी देह है। इनमें पहले दो मैथुनज हैं और ये दूसरे दो अमैथुनज हैं। पहले दो देहों में जो पहला है अधोगामी बिंदु, जो विषय वासना से प्रयुक्त होकर अधोगत होता है, उससे निर्माण देह निकृष्ट है। ऊर्ध्वगामी बिंदु के द्वारा प्रसंगवश जिस देह का निर्माण होता है वो उसके अपेक्षा उत्कृष्ट है। केवल अंग स्पर्श के द्वारा जो अमैथुनी देह का निर्माण होता है वो उस पहले वाले से भी श्रेष्ठ है, और संकल्प से होने वाला उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। ये योगियों का जो काय निर्माण होता है, योगी लोग सिद्धि के द्वारा जिस देह का निर्माण करते हैं वो योगज देह है, पर उसमें भी सूक्ष्मतया योनि बिंदु का ही संबंध है। देवताओं के तेजस देह और पितरों के वायुमय देह, ये देह यद्यपि इन देहों के अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, परंतु वे भी प्रकृति के ही परिणाम हैं। भक्त का, प्रेमी सिद्ध भक्त का भाव देह वो सबसे ऊंचा है, पर वो देह भी भगवत देह से निम्न कोटि का है। सर्वोत्तम देह जो है, सर्वोच्च, वो है भगवत देह। तो श्याम सुंदर का के जिस देह के स्वरूप सौंदर्य का हम आज स्मरण करना चाहते हैं वो है भगवत देह। भगवत देह में देह देही का भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में और जीवात्मा में भेद है, जीवात्मा शरीर में स्थित है, इस प्रकार भगवान के शरीर में कोई आत्मा स्थित नहीं, वो सारा शरीर ही चिन्मय है। हमारा ये देह कभी बनता है और फिर नष्ट होता है, क्योंकि ये भौतिक है। भगवान का देह नित्य चिन्मय है, वो कभी बनता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, प्रकट होता हुआ सा दिखता है अजन्मा रहते हुए ही, तिरोधान होता हुआ सा दिखता है सर्वत्र सदा विद्यमान रहते हुए ही। लीला में वो पारतंत्र स्वीकार करता है समस्त प्राणी जगत का ईश्वर रहते हुए ही, अजो किशन अव्ययात्मा
भूतानाम ईश्वरो दिशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। इन भगवत देहों में भी अवतार में अंतर होता है। ये लंबा विषय, कोई अंशावतार हैं, कलावतार हैं, मनवंतरावतार हैं, लीलावतार हैं, युगावतार हैं और स्वयं भगवान है। तो ये जो श्री कृष्ण का इस समय हम स्मरण करने जा रहे हैं, ये स्वयं भगवान का स्मरण है। यद्यपि उन अवतारों में और इन भगवान में तत्वतः कोई अंतर नहीं, परंतु भगवत देह की दृष्टि से स्वयं भगवान में और उनमें लीला भेद से अंतर है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके स्वरूप सौंदर्य का हम कुछ स्मरण करना चाहते हैं। अनेक रूप इनके हैं और सभी रूप एक के ही विविध विलास हैं। इनमें ब्रज के रूप का स्मरण करना है। ब्रज में भगवान सर्वथा और सर्वदा रसमय हैं, कुसुम कोमल हैं। उनमें जहाँ कहीं भी कठोरता के दर्शन होते हैं, वे ऐश्वर्य का कभी प्रसंगवश प्राकट्य होने पर होते हैं, नहीं तो वे बिल्कुल और बिल्कुल रस भरे हैं, उनमें कहीं कठोरता नहीं। तो वे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपनी भगवत्ता और सत्ता को, अपनी महत्ता को छिपाकर व्रज में वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस का बड़ा सुंदर सुधा प्रवाह बहाते हैं। माताएं स्नेह परिप्लुत हृदय से उन्हें वात्सल्य रस के द्वारा भजती हैं। विविध भावों के सखागण उन्हें सख्य भाव से भजते हैं और ब्रज की महाभागा भगवत गत चित्ता, भगवत चित्ता श्री गोपांगनाएं और भगवान की स्वरूप भूताल्हादिनी शक्ति श्री श्री राधा रानी उन्हें परम दिव्य, परमोज्वल, परम त्यागमय, परम रसमय, परम आनंदमय, अत्यंत पवित्र, ऋषि मुनि वांछित, मुक्त गण वांछित परमहंस गणाकर्षी माधुर्य रस के द्वारा सेवन करते हैं। ऐसे इन भगवान के किसी एक समय के स्वरूप सौंदर्य का हम स्मरण करते हैं। ये बातें थोड़ा सा भगवत देह के संबंध में, भगवान के संबंध में दिग्दर्शन कराने के लिए कही गई। भगवान श्री कृष्ण का वय, उम्र 15 वर्ष 4 महीने तक तो बढ़ता है और 15 वर्ष 4 महीने पूर्ण होने पर फिर वो नित्य नव किशोर के रूप में, नित्य नव वर्धनशील सौंदर्य के रूप में उसी किशोर अवस्था में रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के दाढ़ी मूछ नहीं और वो जो उद्दंड तारुण्य है,
वो भी नहीं। उनमें बड़ा सुंदर, बड़ा मृदु कोमल, अत्यंत रसपूर्ण, अत्यंत आनंदपूर्ण, महाभावमय नव किशोर रूप रहता है। वे नित्य नव किशोर हैं। श्री राधा रानी की अवस्था 14 वर्ष की रहती है, नित्य नव किशोरी। तो ये जो श्री श्याम सुंदर हैं, ये श्याम सुंदर नित्य रसमय, नित्य आनंदमय, नित्य सौंदर्यमय, और इनके सौंदर्य में एक विशेषता यह है कि जगत के सौंदर्य की भांति ये कभी बासी नहीं होता। इसको देखते देखते चित्त कभी शांत नहीं होता, पूर्ण काम नहीं होता। जितना ही इसको देखा जाता है उतना ही देखने की चाह, उतने ही नेत्रों की दर्शन पिपासा स्वयं स्वाभाविक उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूप में बढ़ती रहती है। नित्य नव सौंदर्य का प्राकट्य, नित्य नव सौंदर्य की झांकी इनके स्वरूप सौंदर्य में मिलती है देखने वालों को, ध्यान करने वालों को। इनका वर्ण है नील श्याम उज्ज्वल आभा युक्त, माने मूलतः नील, नीला, और नीले पर श्याम आभा, और श्याम आभा पर उज्ज्वल आभा। नीला नव नीरज के समान नीला, और उस पर जैसे बादल में श्यामता रहती है ऐसी श्यामता, परंतु वो श्यामता और नीलापन दोनों उसी रंग में परिवसित नहीं होते। एक बड़ी विचित्र उज्ज्वलतम प्रकाशमय आभा से वो झिलमिलाते रहते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर का श्रीअंग नील कमल के समान सुकोमल है, नील मणि के समान सुचिक्कण और प्रकाशमय है, और नव नील नीरद के समान रसपूर्ण है, रसयुक्त है। तो सरस सुकोमल सुचिक्कण प्रकाशमय इनके उस नील श्याम उज्ज्वल आभायुक्त वर्ण देह का वर्ण है। ये वर्ण स्वाभाविक परम तेजोमय परंतु परम शीतल, हजार हजार करोड़ करोड़ सूर्यों का प्रकाश इस देह के आसपास रहता है, चारों ओर घेरे हुए औरा के रूप में, परंतु वो परम सुशीतल है, वो अमृतमय है, रसमय है। भगवान की इस देह कांति का आवरण है पीत वस्त्र। श्री राधा रानी का श्रीअंग का वर्ण है अरुणाभ पीत, उज्ज्वल अरुणाभ पीत, प्रकाशमय लालिमा लिए हुए मृदु पीत रंग। और इसी रंग का श्री श्याम सुंदर का वो वस्त्र है जो ये सूचित करता है कि राधा रानी का नित्य ही उनके साथ मिलन हो रहा है। तो ये उनका वस्त्र, पीत वस्त्र, ये सूत का बना हुआ नहीं, किसी रेशमी धागे का बना हुआ नहीं,
किसी वृक्ष की छाल से निकले हुए सूत का बना हुआ नहीं, किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं। ये भगवान के जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये सब के सब चिन्मय हैं, चेतन हैं, रसमय हैं, आनंदमय हैं, भगवत स्वरूप है। तो ये जो भगवान का सुंदर, अत्यंत दिव्य, तेजोमय, जो बिजली की कौंध सा पीत वस्त्र है, इस पीत वस्त्र से अंग आच्छादित हैं, ढके हैं, परंतु वो श्रीअंग का जो नवनील श्याम उज्ज्वलाभ जो तेज है, वो इस पीत वर्ण के वस्त्र के अंदर से पीत रंग को साथ मिलाकर एक नव विचित्र वर्ण के रूप में बाहर छिटकता रहता है। बड़ा बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर। इस रंग को जिसने कभी देखा वो निहाल हो गया। भगवान श्याम सुंदर इस पीत वस्त्र को धारण किए रहते हैं। राधा रानी की स्मृति में, उनकी अनुभूति में, उनके चिर संग की सूचना के लिए वे बड़े मधुर मनोहर हैं। अब उनका ऊर्ध्व से नीचे के अंगों की ओर हम स्मरण करें। भगवान के श्री श्याम सुंदर, नील सुंदर, नीलमणि, यशोदानंदन, सौंदर्य माधुर्य रस सागर भगवान के मस्तक पर बड़े सुंदर घने कृष्ण घुंघराले केस हैं, अत्यंत काले और घुंघराले। वो केस स्वयं ही आकर्षित करते रहते हैं सबको। भगवान की अलकावली अलिकुल को लज्जित करती है। भगवान की अलकावली के ऊपर एक विचित्र भगवान ने मुकुट पहन रखा है। उस मुकुट में मणियां हैं दिव्य। उस मुकुट में जहां तहां दिव्य स्वर्ण है और उस मुकुट के बीच में मोर की तरह से कभी 3 और कभी 1 मयूर पक्ष, मयूर के चंदुआ वाले पांख भगवान ने अपने मुकुट में धारण कर रखे। मुकुट में आभा है, मुकुट में प्रकाश है, मुकुट में विचित्र वर्ण की बड़ी सुंदर धारा बह रही है। ये मयूर मुकुटी श्री श्याम सुंदर मुकुट के द्वारा और भी सुंदर प्रतीत होते हैं। इनका बड़ा विशाल भाल है, ललाट बड़ा विशाल, बड़ा उन्नत। उस ललाट पर श्री श्याम सुंदर के उस ललाट पर माता ने, फिर सखाओं ने और निकुंज में श्री गोपांगनाओं ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार तिलक बना दिए।